नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। यूजीसी योगा नेट की जो हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो है योग दर्शन का, यानी चतुर्थ यूनिट, फोर्थ यूनिट को हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कितने चित्त अंतराय और उप अंतराय बताए हैं, और उनसे जुड़ी हुई वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को हम जानेंगे, विस्तार से समझेंगे। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चित्त प्रसाधन और चित्त विघ्न है, जो अंतराय हैं, उनसे संबंधित प्रश्न हर बार आता है और हर बार विद्यार्थी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको भ्रांति को आज हम समझेंगे ताकि गलती ना हो। सबसे पहले देखेंगे योग अंतराय का क्या अर्थ होता है। अर्थ ही क्या है, अंतराय जो शब्द है, अर्थ क्या है इसका? अर्थ आप समझ लीजिए। अंतराय का अर्थ है विघ्न, विक्षेप, अर्थात चित्त में जो भी विक्षेप होते हैं वे सब अंतराय कहलाते हैं। स्पष्ट हुआ होगा। अंतराय वह हैं जो चित्त को विक्षेप यानी जो विघ्न देते हैं, बाधक बनते हैं। अब प्रश्न और बनता है, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कितने चित्त अंतराय कहे हैं? टोटल अंतराय यानी बाधक कितने माने हैं, उनके नाम लिखिए। नाम बताने से पहले यदि अभी चैनल को यदि विद्यार्थियों ने जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी साथ साथ में शेयर कर लीजिए, जिससे ये ज्ञान आगे बढ़े। उत्तर है टोटल 9 अंतराय माने गए हैं। 9 अंतराय हैं, उनके नाम देखिए। सूत्र आता है प्रथम पाद का 30 नंबर का सूत्र है, यानी समाधि पाद का 30 नंबर। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिक्तवान अनवस्थितवानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। ये पातंजल योग सूत्र का प्रथम पाद का 30 नंबर सूत्र है। इसमें कहा ये 9 के 9 नाम आपको कंठस्थ कर लेने हैं। व्याधि है, स्त्यान है, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमित्व और अनवस्थित्व, ये 9 चित्त के विक्षेप हैं। ये भी अंतराय यानी विघ्न स्वरूप कहे गए हैं। यदि आपको कहीं ना कहीं समाधि तक पहुंचना है तो इन विघ्नों को पार करना पड़ेगा, और ये विघ्न जीवन में हर व्यक्ति के किसी न किसी मोड़ पर आते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कितने चित्त उप विक्षेप भी बताए हैं। ये 9 तो प्रमुख चित्त विक्षेप हैं, अंतराय हैं। इनके अतिरिक्त 5 और उप विक्षेप भी बताए हैं कि ये भी बाधक हैं। वह कितने हैं? 5 हैं। पांचों के नाम हैं दुख दौर मनस्यंग मेजत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भूव। यानी ये 5 दुख, दौर मनस्य, अंगमेयजत्व, श्वास और प्रश्वास, ये 5 विक्षेपों के साथ साथ होने वाले विघ्न हैं। आप देखिए ये 9 विघ्न और ये अगला ही सूत्र उपविघ्न, इनमें भी भेद कर करके अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या ये उपविक्षेप है क्या? और उपविक्षेप को सहभूवय कहा है ना, ये सहभूवय भी कहलाता है। और वो उप जो विक्षेप यही है, सहभूवय एक ही है, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना। अब प्रश्न है व्याधि शब्द का क्या अर्थ है। अब पहले जो चित्त के अंतराय हैं 9 हमने पढ़े, अब उनको एक एक करके समझेंगे ये हैं क्या वास्तव में, इनको जानना। पहला व्याधि शब्द का अर्थ ही जान लें, ये व्याधि क्या है और उसको स्पष्ट करते हैं। व्याधि में धातु आता है रस, और इंद्रियों की विषमता से उत्पन्न हुए ज्वर आदि रोग व्याधि कहलाती हैं। कि व्याधि वही है जो अपने शरीर में 5-7 धातुएं हैं, जो रस हैं, इंद्रियां हैं, इनकी विषमता हो जाना, यानी वात पित्त कफ की विषमता को ही, यानी उनका अनबैलेंस हो जाना। तो वो कभी प्रकुपित हो जाता है, कोई शांत हो जाता है, कोई ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनके ही कारण शरीर में व्याधि आते हैं। यहाँ शांति पर्व का एक कोट भी करके बताया गया है, इसी का ये है। अब अगला प्रश्न बनता है स्त्यान शब्द का क्या अर्थ है। स्त्यान जो शब्द है
न करने की चाहत जिसे हम कहते हैं अकर्मण्यता। ठीक, अकर्मण्यता के लिए इसका उपयोग किया है, किसी काम में रुचि न होना, स्त्यांश कहते हैं। और चित्त की अकर्मण्यता अर्थात इच्छा होने पर भी किसी कार्य को करने की या योग साधना के अनुष्ठान की सामर्थ्य न होना, है ना, योग साधना करने का इच्छा न होना और इच्छा की शिथिलता होने का कारण या कार्य करने की जो असमर्थता है, ये स्त्यान कहलाता है। बहुत से विद्यार्थी हैं कक्षा में जुड़ते भी हैं पर प्रबल इच्छा होने के कारण स्त्यान आ जाता है, यानी इच्छा अकर्मण्यता, चाह करके भी बीच में उनको बस ये क्या है, स्त्यान है। तो इससे बचना है और अपने श्वसन को, अपने आसनों के अभ्यास से अपने को शरीर और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रबल करना है। तो ये भी एक विघ्न है जो बाधक बनता है योग साधना में। और अगला है संशय शब्द। संशय शब्द का क्या अर्थ है, वर्णन करें। जो संशय नाम से अंतराय है तीसरे नंबर का, तो ये भी एक विघ्न स्वरूप है। संशय कहते हैं हमें संशय हो गया। संशय मतलब संदेह, भ्रांति दर्शन जिसे हम कहते हैं। उभय दिक्स्पर्शी विज्ञान है। उभय मतलब दोनों ओर, उभय होता है दोनों ओर, दिग्दर्शी स्पर्शी विज्ञान जो है, ज्ञान ऐसा जो आपको दोनों ओर का एक डाउट कर रहा है, न इधर न उधर। जैसे मैं योग साधना कर सकूंगा क्या है, कर सकूंगा कि नहीं, ये करूंगा या नहीं, या कर सकूंगा या फिर करने पर भी योग सिद्ध होगा या नहीं, इन दो कोटियों का विषय करने वाला जो ज्ञान होता है वह संशय कहलाता है। इसलिए पहले तो आपको ये निश्चित करना है कि मैं कर सकता हूँ, बी पॉजिटिव, है ना, ये सकारात्मक चिंतन बढ़ाना पड़ता है। संशय ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है व्यक्ति की, और वो एक नरक की ओर लेके जाता है। संशयात्मक स्थिति, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को उपदेश करते हैं, ये संशय जो मन है तुम्हारा, इससे बाहर निकलो। तो संशय ही बंधन का कारण है। इसलिए यदि बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो इस संशय से बाहर निकलिए। तो संशय निरुक्त होकर के, संशय से मुक्त होकर के ही आगे बढ़ सकता है व्यक्ति। प्रमाद शब्द का क्या अर्थ है, तो प्रमाद शब्द एक आता है, समाधि के साधन समूह की भावना न करना, समाधि के साधनों का अनुष्ठान न करना, नियमित कार्य में लापरवाही करना, ये कई अर्थ हैं। प्रमाद असल में ये मन से जुड़ा हुआ है। जो मन से जो प्रमाद करते हैं, मन से जो आलस्य कहते हैं मन का, वह प्रमाद है। इसमें शारीरिक, तामसिक और आलस्य भारीपन नहीं होता, आप हल्के फुल्के फिर भी पढ़ें, पर मन की लापरवाही है एक, जिसे हम कहते हैं स्वाध्याय मां प्रमदः। मां प्रमदः जो है, स्वाध्याय में लापरवाही नहीं करनी, नियमितता चाहिए। नियमित आपको आधा घंटा, जैसे आपकी भी कक्षाएं होती हैं 8 से 9 है, दोपहर में 2 से 3 है, तो ये नियमित आपको इसमें आना है, इसमें लापरवाही नहीं चाहिए। यदि लापरवाही करते तो आप प्रमादी कहलाएंगे। ये है प्रमाद। प्रमाद शब्द का ये भी योग में बाधक है, साधना में अपने को विघ्न स्वरूप माना। अगला है आलस्य शब्द का क्या अर्थ। आलस्य जो विघ्न है उसका है चित्त और शरीर में भारी के कारण भारीपन आ जाता है। भारीपन होने के कारण ध्यान नहीं करना, ध्यान में मन ही नहीं लगता, इतना खाना पीना हो गया कि शरीर में आलस्य बना हुआ है, भारीपन आ गया। भारीपन आने से क्या है, आप अपना ध्यान नहीं कर सकते। शरीर का भारीपन कफ आदि के प्रकोप से, और चित्त का भारीपन आता है जो तमोगुण की अधिकता से आता है। ये दोनों इसमें तरीके बता दिया। शरीर में भारीपन तो आएगा, आपके कफ बढ़ जाएगा शरीर में, है ना, मोटापा बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ने से भारीपन आ गया शरीर में, स्थूलता आ गई। और चित्त में भारीपन आता है तमोगुण के कारण, तमोगुण की अधिकता। तमोगुण के अंदर भोजन ही ऐसा आप कर रहे हैं जो तामसिक पूर्ण है, तो उससे भी आपके अंदर चित्त में भारीपन आ जाता है। कई बार देखा, नींद नहीं आती, खूब
दवाइयाँ खाई जाती है या नशा कोई कर लेता है, शराब पीता है, भांग गांजा ले लेता है, तो उसका चित्त में एक भारीपन आ जाता है ना, चित्त बंध जाता है। या फिर कभी कभी आप देखते हो नींद कहीं ज़्यादा हो जाती है हमारी, इतनी नींद हो जाती है कि चित्त एक ना मस्तिष्क में, सर में एक भारीपन सा आ जाता है कि नींद ज़्यादा हो गई। तो ये चित्त में भारीपन आना, तो इनसे आपको बचना है। इसलिए हम जब भी ध्यान, कोई भी पूजा साधना करते हैं तो उपवास उपवास किया जाता है। उपवास यानी खाली पेट में हम ध्यान करते हैं। और यदि आपको योग साधना में बढ़ना है तो इसमें पथ्य आहार का सेवन का और मिताहार का बहुत बड़ी इसमें भूमिका रहती है। हठ योग साधना में वर्णन मिलेगा, हम पढ़ेंगे भी। तो बिना मिताहार के ज़्यादा गरिष्ठ भोजन से बचना है, तभी आप इस योग साधना में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो ये भी क्या है, चित्त का अंतराय है, विघ्न स्वरूप है। अगला आता है अविरति। अविरति शब्द का क्या अर्थ है? अविरति, विरक्ति होता है किसी से हट जाना, और अविरति होता है उससे हटना नहीं है, उसमें अटैच हो जाना, विषयों में तृष्णा बनी रहना। अब कोई भी विषय हैं, विषय का अभिप्राय जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके अपने अपने जो विषय हैं, उन विषयों के प्रति बाद में आंख बंद करने पर भी किसी का दर्शन लुभा रहा है, कन का सुनना लुभा रहा है, चखना, जीभ का रस लपक रही है, जो भी इनका विषय के प्रति आपकी तृष्णा बार बार आपको खिंचा रही है, खिंचाव दे रही है, आकर्षित कर रही है, जो आपके मन को विचलित करती है। आप बैठे और मन में किसी दोस्त की याद आ गई, है ना, कहीं बैंड बाजे सुनने लगे तो भागने को मन कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। ये सारी की सारी, ये भी विघ्न स्वरूप माना गया। इनसे, इनमें विरक्ति भाव आना चाहिए, ये वैराग्य का अभाव होता है यहाँ पर, ये भी एक विघ्न है। अगला है 10वां प्रश्न, क्या है? भ्रांति दर्शन शब्द का क्या अर्थ है? ये भ्रांति क्या है? भ्रांति का अभिप्राय होता है कि मिथ्या ज्ञान होना है। मिथ्या ज्ञान यानी योग के साधनों तथा उनके फल का मिथ्या जानना। अब ये योग साधना का जो आपने अपनाया है, जिसमें आप बढ़ रहे हैं आगे, तो इसको किसी ने आपका भ्रांति पैदा कर दी मन में, एक डाउट जो है, भ्रांति कहते ये तो गलत है, मिथ्या है, जो आप जिस रास्ते पर, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, या इससे कोई आपको सिद्धि होने वाली नहीं है, ये ऐसा आपको एक अवलोकन दे दिया, ऐसा एक नज़रिया दे दिया, दर्शन करा दिया, आपको ज्ञान का एक प्रकाश कर दिया बुद्धि में, तो उसको बोलते हैं भ्रांति दर्शन, जिससे आप अपनी साधना में विघ्न आता है और आप उसको छोड़ देते हैं। वहाँ पर जो 100% जो एक श्रद्धा और दीर्घकाल जो वाली जो भाव है, वो वहाँ पर उसमें कुछ माइनस हो जाता है। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि एक स्थिति बनती अलब्ध भूमित्व। अलब्ध भूमित्व जो है, इस शब्द का क्या अर्थ है? ये भी एक चित्त का विघ्न है। किसी प्रतिबंधक, कोई लब्ध यानी होता है प्राप्ति, लब्धि यानी प्राप्त हो जाना, प्रॉफिट जो हम कहते हैं, और अलब्ध भूमि होती है कि जिसका प्रॉफिट नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त हो जाना, ऐसे कोई भूमि मतलब स्टेज, कोई ऐसी एक पोजीशन न प्राप्त होना, तो वो क्या है? किसी प्रतिबंधक वश, यानी प्राप्त भूमि में चित्त का स्थिर न होना। आपने प्राप्त तो कर लिया कोई भूमि, आपने ये समाधि की अवस्था न बन पाना, जो बननी चाहिए, स्थिरता बननी चाहिए, वो भूमि को न पाना, अर्थात समाधि में न पहुंचना, तो ये एक अवस्था होती है अलब्ध भूमित्व, जिससे भी मन में काफ़ी हरास आती है, ये एक विघ्न बनता है। इसको अंतराय माना गया है कि आप प्रतिबंधक नहीं है, वश समाधि भूमि को न पाना, अर्थात समाधि में न पहुंचना, तो ये भी एक वीक पॉइंट होता है। इसमें अगला है अनवस्थित्व शब्द का क्या अर्थ है? अनवस्थिति, अनवस्थिति का अभिप्राय है प्राप्त भूमि, प्राप्त भूमि में चित्त का स्थिर न होना। आपको कुछ स्टेज मिल गया और उसमें भी अब चित्त आपका स्थिर नहीं हो पा रहा। ये कहते हैं समाधि भूमि को पाकर भी, पहले तो था अलब्ध भूमित्व, यानी आपको मिला नहीं, इसको जानते हुए आप मन विचलित कर रहे हैं, और मिल जाने पर आप उसमें चित्त को ठहरा नहीं पा रहे।
अर्थात देह का साक्षात करने से पूर्व ही समाधि छूट जाना। ध्येय मीन्स लक्ष्य, जो आपका एम है, जो आपकी जिस मंजिल पर आपको जाना है, पहुंचना है, उसको प्राप्त करने से पहले ही समाधि का छूट जाना, इसको बोलते अनवस्थित्व। कोई स्थिति नहीं है, स्थिति पहुंच नहीं पाया आप स्थिति पर। तो उपर्युक्त जो 9 विघ्न एकाग्रता से हटाने वाले हैं, जो भी हमने पढ़े, और चित्त की वृत्तियों के साथ होते हैं। ये जो 5 वृत्तियां हैं चित्त की, उनको कंठस्थ अच्छे से याद करें, जो पहले वीडियोस में बताई हुई हैं, उनको पढ़ें, समझें क्या है वो, और उसके बाद ये उनके साथ रहते हैं और उनके अभाव में नहीं होते। मान लो चित्त की वृत्तियां ही निरुद्ध हो गई, तो फिर ये कुछ भी दिक्कत नहीं है, फिर ये उसके अभाव में ये नहीं रहते। और इस कारण चित्त के विक्षेप योग के मल कहलाते हैं। मल यानी ये इनकी एक मेल है, ये आते ही आते हैं चित्त विक्षेप, और योग के अंतराय और योग के प्रतिपक्षी कहलाते हैं। तो आप इनको अच्छे से समझना है। तो ये कैसे इनसे बचना है, तो आगे महर्षि पतंजलि स्वयं बताएंगे इसका रास्ता, कैसे इनसे बाहर निकलें। तो अब बात करेंगे 5 जो हमने उपविक्षेप वाला सूत्र पढ़ा था, दुख दोर मनस्य अंग में जत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भूय, जो पढ़ा, तो वो सूत्र उसमें क्या लिखा है, उसमें पहला दुख उपविक्षेप है। पहले तो विक्षेप और उपविक्षेप को अच्छे से अंतर समझ लेना, अलग अलग करके इनको याद कर लेना। जब बात आती है दुख, दुख के अपने इनकी शब्द का क्या अर्थ है, दुख शब्द जो है, तो यहाँ पर 3 प्रकार के दुखों की बात कही गई है। दुख यानी पीड़ा, दुख मतलब क्या है, पीड़ा से है, और जिसकी चोट खाकर उसके नाश करने का इसमें बताया गया है कि आपको वह आध्यात्मिक और आदि भौतिक, ठीक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक और आदि देविक, ये 3 प्रकार के इसमें प्रकार बताए गए हैं। और इसी तरह से अब इनको आप पहले एक एक करके समझेंगे। ये तीनों प्रकार आप जानिए। 3 प्रकार जो हैं इनको आपको समझना है। समझना ऐसे है, अब पहले वाला जो है कि दुख जिसमें आता है, आप बात करेंगे आध्यात्मिक दुख। और आध्यात्मिक दुख किस तरह का होता है, जो आपको इस योग साधना में विघ्न देता है, वो ये है कि जिसमें आता है राग, जिसमें क्या आता है, राग है और द्वेष है, काम है, क्रोध है, भय, चिंता आदि को मन, इंद्रियों और शरीर में जो विकलता एवं वेदना होती है, विकलता यानी करने में न असामर्थ्य, और वेदना होती है, उसी का नाम आध्यात्मिक दुख है। जो ये सब मन से उत्पन्न रोग ऐसे, तो वो सब आध्यात्मिक दुख, उनसे बचना। दूसरा इसमें दिए आदि भौतिक। आदि भौतिक का अभिप्राय होता है जो 5 महाभूतों से जनित जो दुख होते हैं, जिसमें आपका कोई शत्रु या कोई दस्यु, चोर, शेर, सर्प, बिच्छू या मच्छर आदि के कष्टों द्वारा, या फिर 5 महाभूतों से लगने, चोटने, गलने से जो भी आपका दुख होते हैं, तो वो सारे के सारे दुख जो आदि भौतिक कहलाते हैं। आदि देविक दुख जो है, ये भी आपकी योग साधना में बाधा करते हैं। पहले आपने देखा होगा ऋषि मुनि खूब तपस्या करते हैं, जब तपस्या उनकी पूर्ण होने लगती है तो देवी देवता जो चाहते हैं कि ये हमसे बड़ा कोई पद हासिल न कर ले, ब्रह्मा जी को खुश न कर ले, तो वो क्या करते हैं, आंधी चलाते हैं, तूफान पहुंचाते हैं, वहाँ पर सुंदर उर्वशी नारी को भेजते हैं ताकि उनकी साधना भंग हो जाए। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के जो बड़े विघ्न हैं, इनके माध्यम से उसको डिगाने की, गिराने की कोशिश हमेशा रही है समाज में। बहुत जितने भी साधु संतों को इनको कनक, कंकन, कांचनी, इन तीनों के माध्यम से गिराया जाता है। तो आदि देविक जो दुख है उसमें आता है आंधी, तूफान, भूकंप आ रहा है, कहीं बिजली गिर रही है,
भूस्खलन हो जाता है, यानी भूमि पहाड़ गल के नीचे रोडों पर सड़कों पर आ जाते हैं, सर्दी गर्मी आदि जितने दैविक आपदाओं से जो पीड़ा होती है वह आदि दैविक दुख होता है। ये मनुष्य का जो शरीर शारीरिक दुखी होता है, कभी 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 अंदर से आहत होता है, और कभी कभी इन देवी आपदाओं को देख करके वो आहत होता है, कभी वो खो देता है किसी को। ये 3 प्रकार के दुख उसके मन को विचलित करता है, जिससे साधना में विघ्न आता है। आप समझ रहे होंगे मैं जो बता रहा हूँ, और न समझ में आए तो आप तुरंत मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, पूछें, तो हो सके तो जरूर बताऊंगा। अगला है दौर्मनस्य। दौर्मनस्य अभिप्राय होता है, क्या लिखा है, इच्छा की पूर्ति न होने पर मन में क्षोभ होना। क्षोभ यानी एक दुख हो जाना, वह दौर्मनस्य की स्थिति होती है। ठीक, क्षोभ उत्पन्न होना वह एक दौर्मनस्य की क्या बनती है, स्थिति बनती है। आपका जो आपने मन में इच्छा किया वो यदि पूर्ण नहीं होता, वो आपका टूट जाता है, तो एक दुखी होता है मन। तो वो दुखी होना भी एक अपने आप में विघ्न होता है। कई बार आप शाम का, संध्या का टाइम है या योग साधना का सुबह का टाइम है, कई बार बच्चे जिद करते हैं, खाने के पहले यदि थोड़ा सा गुस्सा करा तो वो डांट पड़ती है, तो उनका भोजन में मन नहीं लगता। ये व्यवहार में हमने अपने साथ भी देखा है, आप भी देखते होंगे। कहीं कार्यक्रम में जाना है, बड़ी अपनी इच्छा की कोई भी, और उसमें जाते जाते कहीं किसी बात से आपको किसी ने डांट दिया, कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, तो मन में एक क्षोभ होता है, एक दुख होता है। तो वो दुख से आपका आगे का जो कार्य होता है, जो एक रूटीन वर्क होता है, उसमें आपका मन नहीं लगता। वो मन न लगना जिससे क्षुभित हुए हैं, वो अगले वाला कार्य भी विघ्न हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मन साफ हो, मन यदि शांत हो, मन अच्छा हो, तभी भोजन पका रहा है जो, उसको खुश रखो। नहीं तो होता है क्या है कि जो बन रहा है उसके मन से क्षुभित होकर के वो गलत हो जाएगा। ये भाव संपुट जो लगता है, इसलिए पॉजिटिविटी का इसमें विशेष महत्व आ जाता है कि मन क्षुभित ना हो, उससे विघ्न आता है। अगला है अंगमेयत्व। अंगमेयत्व से अभिप्राय ये है कि अंगों में कंपन आता है, अंग में जो स्थिरता न होना। कुल मिलाकर क्या है, स्थिरता न होना। और जो अपना दौर्मनस्य था, उसमें मन की एक दुर्बलता का एक कारण है कि मन एक दुर्बलता है, जिससे वो क्षुभित हो रहा है। बहुत सारे आजकल आप देख रहे हैं मानसिक रोग होते हैं, वो सब मन का क्षुभित होकर के, जो मन के कमजोरी से वो रोग लग जाते हैं, वो भी एक विघ्न है। ऐसे अंगमेयत्व है कि अंगों की स्थिरता न रहना। और जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो हमारे शरीर के अंदर एक कंपन आना शुरू होता है, कंपी। तो कंपी भी एक अपने आप में विघ्न बनता है, ये भी एक बाधा है। तो कंपी से कैसे बचना है, ये आपके ये उपविघ्न माना गया है। कई बार आप देखा होगा, कोई भी हार्ड आप कसरत करेंगे, भारी वजन उठाएंगे, कुछ भी करते हैं, तो एक शरीर में एक कंपन होता है। ये नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और चाह करके भी आप उस स्थिति में आप रह नहीं पाते, और आपको रिलैक्स करना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है। तो ये भी एक विघ्न के रूप में माना। और इसमें लिखा गया शरीर के अंगों का कांपना, ये भी योग का सह विघ्न होता है। इसके साथ चौथा है श्वास शब्द का क्या अर्थ है। ये श्वास प्रश्वास, ये 2 प्रकार के विघ्न हैं। उनमें से आता है कि बिना इच्छा के बाहर के वायु का नाक के द्वारा अंदर प्रवेश करना। जब आपने चाहा कि अभी थोड़ा वार्म अप किया, और वार्म अप करके आपने थोड़ा कहा श्वास बाहर निकालो, और बाहर निकालते ही बिना नियंत्रण के आपके अपने आप अंदर चला जाता है ना। आप चाह करके उसको बाहर रोक नहीं पाते, आपके बिना कहीं अंदर प्रवेश कर रहा है। तो ये दुस्साहस, जो एक प्रतिक्रिया जो होती है बिना आपके कंट्रोल के, ये भी क्या है, विघ्न माना गया है। श्वास लेने व छोड़ने में कठिनाई होना या तीव्रता आ जाना मुख्य होता है इसके अंदर। आप चाहते हैं छोड़ना तो छोड़ नहीं पाते, लेना चाहते हो ले नहीं पाते। ये दोनों में ये ऐसा ही प्रश्वास शब्द का अर्थ लिया गया है। अब कि बिना इच्छा के अंदर की वायु नाक के छिद्रों द्वारा बाहर निकल जाती है,
ये विक्षेपों के साथ होने वाले उपविक्षेप अथवा उपविघन इन्हें कहा गया है। तो ये आप चित्त के विघन और उपविघ्नों को हमने अब इसमें समझ लिया है। अगला अब एक और साथ ही साथ हमने इसको जोड़ दिया है, वह है महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त के विघ्नों को अब कैसे प्रशमन करें, यानी उनको शांत कैसे करें। विघ्न तो बता दिया आपने, अब इनका इलाज भी बताओ। तो महर्षि पतंजलि जी ने इनके इलाज भी बताया। तो और साथ में क्रिया योग किसे कहते हैं उसको भी हम थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे, वो भी एक चित्त को और समाधि की प्राप्ति में सहायक है। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ अब पढ़ेंगे। इसमें पूरे 50 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। अभी 18वां प्रश्न आया है। 18 प्रश्न है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की प्रसन्नता और चित्त के विघ्नों के प्रशमन के लिए किन किन उपायों का वर्णन किया गया है, ये बताओ। तो उपाय बताने हैं, वह है बहुत ही प्रसिद्ध और ये सूत्र है और इसमें से 100% हर बार आता है, मैंने कई बार देखा। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनाचित प्रसादनम। यहाँ कहा पातंजल योग सूत्र के प्रथम और 33 नंबर सूत्र, संख्या भी याद रखिए, और ये समाधि पाद में आता है। इसमें कहा 4 प्रकार के ये नाम आप पहले याद कर लेना है कि जो सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री भाव रखना। पहला आता है ना मैत्री करुणा, इन्होंने कहा सुखी जो व्यक्ति हैं उनके प्रति पहले तो अपना मैत्री भाव रखो। इनको बोला ये 4 प्रकार की भावनाएं हैं। यदि व्यक्ति इन 4 भावनाओं के माध्यम से अपने को थोड़ा जीवन में ढाले, इनको लेके आए, थोड़ा परिवर्तन करे, तो बहुत ज़्यादा महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त का शांत हो जाता है। चित्त यानी मन आपका प्रसन्न होने लगता है और एक रिलैक्स महसूस करता है। और ये ऐसे 4 उपाय हैं। अब तरीका इन्होंने बताया है कैसे उनके प्रति कैसा अपना व्यवहार, अपना एटीट्यूड रखना है। कहा सुखी जो व्यक्तियों के प्रति आप मैत्री का भाव रखें। जो सुखी हैं, तो ये बड़ा कठिन होता है, जो सुखी के प्रति हम मैत्री भाव रखना होता है नहीं, उल्टा होता है। वहाँ तो हमारा द्वेष हो जाता है, जो सुखी बैठा है उससे ईर्ष्या होती है। पर ये कहा आप उनके प्रति मैत्री भाव रखें। दुखी व्यक्तियों के प्रति आप करुणा का भाव रखें। अब दुखी को देख करके तो हम तो दूर भागते हैं, कहीं ये मांगने ना आ जाए, है ना, उससे तो हम दोस्ताना रखते नहीं है, उल्टा। और ये कह रहे करुणा का भाव रखें, जैसे माँ अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करती है और बिना स्वार्थ उनको देती है, खिलाती पिलाती है, वैसे उनको कुछ ना कुछ अपने से दें। कहते हैं ना, माँ जैसे अपने पुत्रों के लिए, वो खुद भूखा रहती है, कई बार खुद सूखा खाती है, गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है, कैसा एक लगता है, वो है करुणा भाव। ईश्वर करुणा भाव है, करुणा निधि है। दया करके आपको किसी को आपने देना नहीं है। कि दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा भाव होना चाहिए, जैसे माता का पुत्र के प्रति होता है, बच्चों के प्रति होता है। ऐसा होता नहीं, हम बल्कि इससे विपरीत आचरण करते हैं, तब हम दुखी रहते हैं। ये स्वभाव में एक कुंठा हम स्वयं लेकर आते हैं, हम स्वयं निर्मित करते हैं अपने सेल्स, और विचारों से आपके सेल्स बनते हैं, और सेल्स से सारे ऑर्गन्स, बॉडी सिस्टम आपका काम ऐसे ही करता है। फिर कहा पुण्य आत्मा को, तीसरा इन्होंने उपाय बताया इसी में, कि जितनी पुण्य आत्माएं हैं, पुण्य आत्माओं के प्रति प्रसन्नता का भाव रखें। पुण्य आत्माएं जो बड़े उच्च स्थिति में हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति आप प्रसन्नता का भाव रखें। जैसे हम साधु संत पहले आते तो हम प्रसन्नता का भाव, खुश होते थे, पर ऐसा अब नहीं है। उच्च पुण्यात्माओं के प्रति प्रसन्नता का भाव और पापी व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा की भावना। यदि कोई पापी है, किसने गलत कार्य किया, इसलिए आप देखते होंगे अपने न्याय व्यवस्था के अंदर भी हम कितनी बार जो कितना गुनाह करता है, फिर भी उसमें एक उसको माफ़ी दी जाती है, उसको एक सोचा जाता है कि छोड़, उपेक्षा का भाव से उसको एक मौका दिया जाए, अवसर दिया जाता है कि वह ठीक हो जाए। इसीलिए उसको ये इतना सुविधा, यही एक हमारा दर्शन है,
इसी की आधार पर ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो यहाँ इन्हीं को क्या कहा, ये भावना के अनुष्ठान से चित्त प्रसन्न और निर्मल होता है। दूसरे शब्दों में अब दोबारा और समझिए, इसी को हम दोबारा एक एक करके समझाते हैं। मैत्री क्या है? सुखी के प्रति मैत्री का भाव रखना चाहिए, सुखी व्यक्तियों के प्रति, क्योंकि सामान्यतः लोग किसी को सुखी देखकर ईर्ष्या करते हैं। फिर दूसरा आता है करुणा। दुखी के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए तथा उनकी सहायता करनी चाहिए। ये एक बड़ा गुण है। ये मेल आता है कि मैत्री का किसके साथ संबंध है? सुख के साथ। करुणा का किसके साथ है? दुख के साथ। ये मेल करना परीक्षाओं में आता है। और तीसरा है मुदिता। मुदिता का अर्थ होता है प्रसन्नता, है प्रसन्नता। जो अच्छा कार्य करने वाले हैं, ऐसे समाज सेवी संस्थाएं हैं, बहुत सारे काम करती हैं, पुण्यात्माओं लोगों के प्रति प्रसन्नता का भाव, प्रशंसा, प्रोत्साहन देने का भाव होना चाहिए। पर हम ऐसा नहीं करते। कोई अच्छा कार्य कर रहा है उसको एक एप्रिशिएट करना चाहिए। अक्सर क्या है, कोई भी एनजीओ अच्छा काम कर रहा है, कोई समाज सेवी संस्था अच्छा काम करती है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति विशेष होते हैं, बड़े सज्जन, एक सेवी भावी होते हैं, उनको समाज लगता है कि गलत कर रहा है कुछ, तो वो उनको टॉर्चर करते हैं, दुखी करते हैं, ताकि वो अपना ये ईमानदारी का जो एक देश प्रेम का जो भाव है वो छोड़ के भाग जाए। तो ये कहा है कि उन ऐसे व्यक्तियों के प्रति प्रसन्नता का भाव रखें जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसी जो पुण्य आत्माएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। इसलिए ये बड़े बड़े सम्मान, राष्ट्र के युवा प्रोत्साहन के लिए जो पद्मश्री पुरस्कार, सेवा के लिए जो अलग अलग क्षेत्रों में जो पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, वो इसी दर्शन के आधार पर ही है कि मुदिता, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कुछ दिया है, ऐसी पुण्यात्माएं हैं, उनको सम्मान दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, उनको प्रशंसा उनकी होती है। अगला है उपेक्षा। उपेक्षा एक है कि दुरात्मा आदि जो हमें कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, जैसे हम कहते हैं पड़ोसी देश कुछ ऐसे हैं जो बार बार हरकतें करते हैं, फिर भी अपना देश चाहता है कि चलो सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हैं वसुधैव कुटुम्बकम। इस भाव से ही हम बार बार मैत्री का प्रस्ताव आगे बढ़ा लेते हैं, पर वो चाहते ही नहीं है। तो ये कहते हैं कि उपेक्षा का भाव हमारे ये भी एक संस्कृति में है, तो उसी का चेष्टा करते हैं। उनके प्रति क्रोध या बदले की भावना न रख करके उपेक्षा व उदासीनता का भाव रखना चाहिए। ये दर्शन है हमारी संस्कृति का। आज तक इतिहास गवाह है, आज तक हमने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। ये सब जानते हैं, दुनिया का हर व्यक्ति, हर देश जानता है, भारत ने कभी आक्रमण चल के नहीं किया। ये बड़ी बात है। ये सारा दर्शन का ही प्रभाव है, हर व्यक्तियों के जीवन में आता है, पर ये पता नहीं व्यवहार में लोगों को समझ में नहीं आता कि ये दर्शन असल में किधर से है। तो हमारा दायित्व बन जाता है, योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने जो मार्ग दर्शाए हैं उनको आगे बढ़ाएं। इसलिए अच्छे से पहले पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, फिर इसको आचरण में ढालते हुए आगे इसको बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं अगला। अब 4 तो ये बातें बताई, एक उपाय। अगला उन्होंने चित्त को शांत करने का एक और उपाय बताया है, वह है प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। ये पातंजल योग सूत्र का प्रथम अध्याय 34 नंबर सूत्र में है कि इसमें इन्होंने कहा है कि अपना श्वास जो है, अपना क्या है, श्वास और प्रश्वास, इसको आप तेजी से निकालें। क्या करेंगे आप? अपने श्वास और प्रश्वास को तेजी से बाहर निकालें और फेंकें। निकाल के बार बार बाहर फेंकने व रोकने की जो प्रक्रिया के दौरान भी चित्त व निर्मल और शांत हो जाता है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने कहा है। और ये बिल्कुल बात सत्य है। जब हम दीर्घ लंबी गहरी श्वास लेते हैं और उसको लेकर के छोड़ते हैं तो उससे इसका प्रभाव हमें मिलता है। जैसे प्राणवायु जो है, जो हम ग्रहण करते हैं, श्वास के द्वारा हम भीतर लेते हैं तथा बाहर छोड़ते हैं।
उसे बार बार बाहर निकालने तथा थोड़ी देर बाहर ही इसे रोकें रखने या का अभ्यास करना चाहिए। ये प्राणायाम की एक विधि होती है और इससे चित्त निर्मल और तथा शांत भी होता है। जैसे आप सोहम, आर्ट ऑफ लिविंग या फिर और बहुत सारी पद्धतियों में आप इसको ध्यान मेडिटेशन में यूज़ किया जाता है। जैसे हम भस्त्रिका भी करते हैं, पूरा श्वास लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, है ना। तो इससे मन तुरंत शांत होता है और चित्त निर्मल होने लगता है और ये निर्विचार स्थिति बनती है। तो ये सब आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसके एक बीच में एक हमारा कल जो पढ़ा था ईश्वर प्रणिधान की जो अवधारणा थी, और उसमें एक 32 नंबर का, ये 34 चल रहा है, 32 नंबर का एक सूत्र और आता है, वो है तत्प्रतिषेधार्थम एकत्वाभ्यासा। के उनको दूर करने के लिए, यानी ये जो चित्त विक्षेप है, उपविक्षेप है, और यदि इनको आप दूर करना चाहते हैं, इनको दूर करने के लिए एकत्व अभ्यास यानी एकत्व का अभ्यास करना चाहिए। ये भी महर्षि पतंजलि ने, और आपके यूजीसी योगा नेट में आता है एकत्व अभ्यास। एकत्व अभ्यास यही है 32 नंबर सूत्र में जो दिया गया है। तो इसमें कहा ईश्वर शरणागति मात्र एक उपाय है एकत्व अभ्यास में। उसमें एकत्व अभ्यास क्या, यानी ओंकार का, ओम का जो तस्य वाचकः प्रणव बताया, तो ईश्वर का वाचक नाम क्या है, ओम, के ओम का उच्चारण करना चाहिए। इसकी ध्वनि की तरंगों से भीतर अपने परिवर्तन होता है, जिससे सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। शरीर के भीतर एक विद्युत प्रवाह चलता रहता है। जब उसमें रुकावट आती है तो बीमारी आती है। बात समझ में आ रही है कि हमारे शरीर में एक विद्युत का प्रवाह चलता रहता है, जब उसमें कोई रुकावट आती है तो शरीर में रोग प्रवेश कर जाता है, बीमारी आ जाती है। तो उसको साइक्लिंग को ठीक रखने के लिए क्या करना, नियमित ओम का उच्चारण करना। यही है तत्प्रतिषेधार्थम एकत्वाभ्यासा। इन सब विघ्नों को प्रतिषेध करने के लिए, इनको हटाने के लिए आपको एकत्व अभ्यास, यानी एक जो उपाय महर्षि पतंजलि ने बताया तस्य वाचकः प्रणवः, उसी का उच्चारण करना चाहिए। सब सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है। फिर भी आगे इन्होंने 4 प्रकार के बताए, मैत्री करुणा मुदितो है, वो पढ़ा हमने। अब अगला पढ़ रहे हैं प्रच्छदन विधारणा, इसको भी हमने समझ लिया। अगला उपाय आता है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर 38 नंबर सूत्र में हम पहुँचे हैं सीधे। एक सूत्र और आता है पहले, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी। इस सूत्र को आप देखिए, थोड़ा यहाँ नहीं रखा हुआ कि विषयवती वा, ये 35 नंबर सूत्र है योग दर्शन का। इसमें कहा विषय वाली, क्या, विषय वाली जो है और प्रवृत्ति उत्पन्न होकर मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि चित्त में उठी तरंगों का नाम क्या है, मन। जो चित्त में उठती जो भी तरंगे उठती हैं उसको मन कहते हैं। मन के स्थिर एवं शांत होने का अर्थ है चित्त में तरंगे अब नहीं उठ रही। यदि आपका मन शांत है, यानी चित्त शांत है, उसका अभिप्राय हुआ मन में कोई तरंगे नहीं उठ रही। इस स्थिति समाधि अवस्था कहते हैं। ये है स्थिति, क्या है, समाधि की अवस्था। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ये जानना जरूरी है, ये जो विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, और ये जो मैं सूत्र पढ़ा, इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, ये विषय जो वती बताया, विषय किसका, तो इंद्रियों के अनुभव के अवलोकन द्वारा ही मन को स्थिर किया जा सकता है। अब इंद्रियां जो हमारी, उनके अनुभवों के आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर, अब व्यास भाष्य में एक बात आती है, उसी से हम अर्थ को इसको स्पष्ट करेंगे कि उसमें आता है नासिका के अग्रभाग पर यदि आप धारणा करते हैं नाक के आगे, तो चित्त को स्थिर करने वाले योग साधक पुरुषों को जो दिव्य गंध की अनुभूति है, मान लो आप नाक के आगे अपना ध्यान एकाग्र कर रहे हैं
और एकाग्र करते करते आपको एक गंध की अनुभूति होगी। ठीक, अनुभूति होती है, वह गंध प्रवृत्ति है। और सूत्र में क्या लिखा है, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना। विषय किसका, इंद्रियों का जो विषय में आप प्रवृत्ति करेंगे, उसमें आप जब बिल्कुल धारणा से लग जाएंगे तो एक उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, वो यहाँ कह रहे हैं कि दिव्य गंध की अनुभूति होती है, वह गंध प्रवृत्ति कहलाती है। फिर जिह्वा के अग्रभाग पर जब आप चित्त को स्थिर करेंगे तो आपको एक दिव्य रस की अनुभूति होती है, तो वह क्या कहलाता है, वो रस प्रवृत्ति कहलाता है। ऐसे तालु में अपने चित्त को एकाग्र करेंगे तो वहाँ पर क्या है, तालु में चित्त को करेंगे तो वहाँ दिव्य रस की अनुभूति वहाँ भी होती है, वह होता है। ऐसे वह रूप प्रवृत्ति और जिह्वा के मध्य में चित्त को स्थिर करेंगे तो वहाँ पर दिव्य स्पर्श की अनुभूति होती है, तो वह शब्द प्रवृत्ति है। ये 5 प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ हैं और चित्त को स्थिरता की दशा में बांधती हैं, ये हैं, एकाग्र करने योग्य बनाती हैं, संशय का निराकरण करती है ये, और समाधि जन्य प्रज्ञा की प्राप्ति के द्वार ये खोलती है। तो ये हुआ इस सूत्र का अर्थ, जो 35 नंबर का मैंने भी बताया। और फिर उसके बाद में जो सूत्र और आते हैं, यहाँ जो भी पहले सूत्र को हम पढ़ लें, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व प्रवृत्त्युत्पन्ना। तो ये स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व, ये सूत्र आप समझिए। इसमें कहा स्वप्न का आलंबन, क्या करना, स्वप्न का आलंबन करना है। और फिर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, जो आलंबन और निद्रा में जो बोध का आलंबन भी चित्त को शांत और निर्मल बना देता है। स्वप्न का आलंबन से जो ज्ञान होता है या बोध होता है, या फिर निद्रा के आलंबन से बोध जो होता है वह चित्त को शांत करता है। तो एक उक्ति आती है, चित्तम मनस स्थिति निबंधनम, अर्थात जागृत अवस्था में चित्त में रजोगुण प्रधान होता है। जब हम जागते हैं तो आपके अंदर क्या है, रजोगुण की बढ़ोतरी होती है। तभी व्यक्ति इस कारण से क्या है, वृत्तियां उसकी बाहर की ओर अर्थात संसार की ओर वो भागती रहती है रजोगुण में। और स्वप्न में जब वह सोता होता है, स्वप्न में रजोगुण जो होता है बना तो रहता है उसमें, परंतु वह निद्रा अवस्था में प्रधान रूप से तमोगुण की अवस्था है। समझ में आ रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है तो उसमें रजोगुण बढ़ा रहता है। अब यहाँ बात हम समझना है स्वप्न अवस्था की, जागृत तो इसमें है ही नहीं शब्द, इसलिए स्वप्न जो काल है, स्वप्न का अवलंबन जब हम करते हैं और निद्रा में अवलंबन करते हैं तो चित्त शांत कैसे होगा, ये बात स्पष्ट करनी है हमें। तो जब हम स्वप्न में जब होते हैं, स्वप्न अवस्था में व्यक्ति रजोगुण तो उसमें बना रहता है, रजोगुण रहता है, परंतु निद्रा अवस्था जब नींद में चला जाता है, वह निद्रा अवस्था में वह उसमें तमोगुण बढ़ जाता है। तमोगुण बढ़ने की कारण ही वह निद्रा में होता है अवस्था है। अतः रजोगुण तमोगुण के द्वारा दब जाता है। क्यों, नींद में जब व्यक्ति होता है तो उसमें तमोगुण बढ़ गया और रजोगुण जो था, जो उसको जगा रखा था, वो दब जाता उसमें। और इसी कारण वृत्तियां जो थी उसकी, जो रजोगुण के कारण पहले बहिर्मुखी थी, वो वृत्तियां अब रजोगुण जब दब जाता है तमोगुण के प्रभाव से, तो वो वृत्तियां कुल मिलाकर अंतर्मुखी हो जाती है। स्पष्ट हो रहा है? वो अब अंतर्मुखी हो गई। और निद्रा में तमोगुण के कारण अभाव की प्रतीति मात्र होती। जब हम निद्रा में होते तभी तो हमें ऐसा लगता है कुछ एक समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं। वो क्यों होता है? इसीलिए क्योंकि हमारी इंद्रियां क्या हो गई, अब अंतर्मुखी हो गई, क्योंकि अब तमोगुण हमारे शरीर में बढ़ गया और रजोगुण क्या है, वो तमोगुण के नीचे दब गया। जैसा हमने पहले भी एक सूत्र में जो पहला स्टार्टिंग में एक वृत्तियां पढ़ते हैं, वहाँ आता है अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, ये हमने पढ़ा था। अभाव हो जाता है और प्रत्यय बुद्धि का अवलंबन से वृत्ति निद्रा का, स्वप्न
और निद्रा ज्ञान अवलंबन से तात्पर्य महर्षि पतंजलि का ये है कि जिस प्रकार स्वप्न में तमोगुण के कारण वृत्तियां अंतर्मुख हो जाती है, इसी प्रकार ध्यान की अवस्था में जब आप ध्यान करते हो ना, ध्यान की अवस्था में तम के स्थान पर वहाँ पर उल्टा होता है। जब आप मेडिटेशन अवेयरनेस जब होता ना, वहाँ तम के जगह आ जाएगा सत्व गुण। अब सत्व गुण से वृत्तियों का अंतर्मुख करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। और ये अवेयरनेस यदि आप उसमें तमोगुण की जगह सत्व वहाँ डाल दोगे तो आपका सत्व के नीचे तम भी दब जाएगा। तम से दबने से क्या होगा, जो मूर्छा है ना आलस्य वाला, वो हट जाएगा और रजोगुण दबा हुआ है, इसलिए आप में आलस्य भी हट गया और बहिर्मुख से भी अंतर्मुखी भी हो गए, और आप एक दृष्टा भाव से आप दोनों को देख पाते हैं। तो ये स्थिति होती है सत्व गुण की जब बढ़ोतरी होने पर। यहाँ यही कहा सत्व गुण की अधिकता से एकाग्रता और शांति उत्पन्न करनी चाहिए इन दोनों के का अभ्यास में। तो इस अभ्यास से वस्तु की वास्तविकता का ज्ञान होगा और साधक आगे के सोपानों पर आसानी से बढ़ जाता है। तो ये एक एक्चुअल में होता है स्वप्न निद्रा, ये एक इंडिकेशन है। इनसे भी आपको पॉजिटिव कहा, इसलिए हर जगह आदमी को, मनुष्य को कहा है कि कुछ ना कुछ संदेश मिलता है, उसमें अपनी सात्विकता को बढ़ाना है, सत्व को बढ़ाना। रजोगुण और तमोगुण ये दो ऐसे वेरियर्स हैं, इनकी अधिकता से कभी व्यक्ति बहिर्मुखी होता है, कभी अंतर्मुखी होता है। यही आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन है। परंतु आपको क्या करना, सत्व को बढ़ाना। सत्व बढ़ेगा तो आप बाहर आ पाएंगे। अब अगला 21 नंबर पर आगे हम प्रश्न पर। महर्षि पतंजलि ने चित्त प्रसादन के लिए वीतराग पुरुषों का ध्यान करना किस सूत्र में बताया कि वीतराग पुरुषों का ध्यान करें? वो आता है 36 नंबर सूत्र में आता है। ये सूत्र हमारा रह गया था। वीतराग विषयम व चित्तम, कहते हैं वीतराग पुरुषों का विषय करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। अब वीतरागी जो पुरुष हैं और जिसके सभी राग द्वेष आसक्ति आकांक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, ऐसे वीतरागी जो पुरुष हैं उनका ध्यान करें। दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होता है रागी व्यक्ति। रागी मतलब जो बड़ा सुख के प्रति भागता रहता है। एक होता है विरागी, जो सुख से दूर भागता है। एक तो सुख के नज़दीक भागता है और विरागी दुख से दूर भागता है, सुख से सॉरी। तो ये दोनों ही भाग रहे हैं। और वीतरागी पुरुष ऐसी अवस्था है जो मध्यस्थ होता है, न तो दूर भागता है न उसके नज़दीक भागता है, बीचों बीच चलता है। तो ऐसा जो चरित्र हमें दिखाई देते हैं, ऐसे महापुरुष हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। उससे क्या होता है, मन शांत होता है। ये भी जिससे हम आज सारी जो मूर्ति पूजा जो बनी हुई है पद्धति, उसमें सभी उन्हीं महापुरुषों का ध्यान करते हैं। या आपके बहुत सारे महापुरुष हैं जिनको आप वीतरागी रहें तो उनसे क्या है, मन शांत होता है। जो राग और द्वेष से रहित हों, आसक्ति और आकांक्षाएं जिनकी समाप्त हो चुकी हैं, ठीक उसी से वह उनका ध्यान करें। कल हमने पढ़ा भी था जैन शब्द, पहले कलांश में जैन का जिन शब्द का अर्थ क्या अर्थ होता है, राग और द्वेष से जो रहित हैं उन्हें हम जैन कहते हैं, जिन कहते हैं ना। तो ऐसे ही जो राग द्वेष से रहित ऐसा कोई शख्सियत है, ऐसा महात्मा है, तो उनका ध्यान करना चाहिए। अगला है महर्षि पतंजलि ने अंत में चित्त प्रसाधन के लिए क्या कहते हैं कि चलो तुम इतने जो मैंने उपाय बताए अभी, उनमें से अब कोई भी कर लें। अब जो भी तुमसे सारे न हो तो कोई भी कर लो। तो उसके लिए उन्होंने सूत्र दिया यथाभिमत ध्यानाद वा। ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, 139 नंबर का सूत्र। और इसमें कहा जिसका जैसा अभिमत हो उसके ध्यान से भी मन स्थिर हो जाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने
अंत में साधक को अपने अनुसार चित्त स्थिर करने को कहा दिया कि चिंता नहीं है, तुम जैसा आपका मन करे उसका ध्यान करो। अब जैसे जैसे पहले बताया गया कि ओम का ध्यान करना चाहे तो तस्य वाचिक प्रणव ओम का करो, प्राणों का ध्यान कर लो, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य तो इसका कर लो, शोक रहित विशोका वा ज्योतिष्मति तो उसका ध्यान कर लो, ध्यान का कर लो है। और वीतराग पुरुषों का ध्यान करो, वीतराग विषय व चित्तम। और फिर स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व स्वप्न निद्रा का ध्यान कर लो। तो इस तरह से किसी अन्य तरीके से भी मन को नियंत्रित एवं शांत कर सकते हो, परंतु शर्त इतना है ये सारे शास्त्रोक्त होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। ऐसे नहीं मन शांत करने के लिए कोई नशेड़ी बन जाए, गलत अपनी आदतें डालें, ऐसा नहीं। मार्ग आपका शुद्ध और ये एक युक्ति संगत होना चाहिए। ये बात यहाँ पर कहा, कोई मनमाने ढंग से कोई व्यवहार न करें। अब क्रिया योग किसे कहते हैं? हालांकि हमारा चित्त प्रसादन का प्रकरण जो था और चित्त विघन और चित्त उप विघन थे अंतराय, वो हमने पढ़े और उनको प्रसादन भी जाना। अब एक पॉइंट एक नया चल रहा है, क्रिया योग किसे कहते हैं? क्रिया योग जो है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। द्वितीय अध्याय विभूति पाद का प्रथम नंबर सूत्र है और इसमें आता है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों संयुक्त रूप से इन्हें हम क्रिया योग कहते हैं। बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, क्या करें, परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, थोड़ा थोड़ा करने से विषय रह जाते हैं, तो हमें थोड़ा अपनी सीटिंग को बढ़ाना है, इनको अध्ययन नियमित करते रहिए। और वीडियो में लिखित में पहुंचाना ये भी थोड़ा हमारे लिए कठिन होता है, तो कभी कभी हम ऑडियो से भी पढ़ते रहेंगे। और ये 3 प्रकार के जो विघन है, ये उपाय बताएं जिसे हम क्रिया योग कहते हैं, इनका क्रिया योग का अभ्यास किस लिए किया जाता है? ये पहला तो ये बताओ क्यों करें? तो इसके लिए कहा समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। दूसरे ही सूत्र में क्रिया योग का परिणाम बता दिया कि इसलिए किया जाता है कि क्रिया योग का अभ्यास समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए, दूसरा क्लेशों को सूक्ष्म करने के लिए समाधि भावनार्थ है, और क्लेश को तनु करने के लिए मतलब सूक्ष्म करने के लिए ये क्रिया योग का अभ्यास किया जाता है। अब क्रिया योग का एक एक करके इसको आप समझ लो। इसमें जो 3 जो शब्द हैं तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनके अर्थ जान लो। तप का अभिप्राय होता है शीत उष्ण, यानी सर्दी, ठंडा है या गर्म है, सुख है दुख है, भूख लगे प्यास लगे, मान हो आपका अपमान हो जाए, कभी जय हो रही है कहीं पराजय हो रही है, ऐसे जितने भी द्वंद्व होते हैं इनमें व्यक्ति डटा रहे, तो ऐसी स्थिति क्या होता है? तप होता है। हम कहते हैं गृहस्थ आश्रम एक तप है, तपो आश्रम है। सबसे बड़ा जो आश्रम है वह गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में ये सब चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उसको गृहस्थी में अपना कभी घर में कोई बीमार हो रहा है, कभी बच्चा हो रहा है तो भी खुशी आ रही है, कहीं कोई आर्थिक है, कभी शारीरिक है, कभी मानसिक है, क्योंकि परिवार में गृहस्थ में ये सारे यश अपयश ये सब चलता है। कहीं भूख आ रहा है, कभी प्यास आ रहा है, तो ये सर्दी गर्मी में क्या व्यवस्थाएं, बहुत सारे उसको झमेले जीवन में रहते हैं, तो वो एक बड़ा तप होता है। और रह कर के भी टैक्स देना, बड़े साधु संतों के लिए कुछ ना कुछ देना। अब तो व्यवस्थाएं ऐसी बन के अपने हर व्यक्ति टैक्स देता है, छोटे से बड़ा, तो हर चीज़ पर टैक्स लगता है, तो ये सब तप है। तो तप के साथ साथ और क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय में अपने समस्त क्रियाकलापों को परमपिता की आज्ञा के अनुसार करना, यहाँ तक कि अपने फल की भी चाह नहीं करना, ये क्या कहलाता है? स्वाध्याय। स्वाध्याय में स्वयं का अध्ययन करना। जितने भी आप करते हैं यहाँ ये अर्थ जो दिया गया है, मुझे लगता है ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ये, ठीक है। ईश्वर को समर्पित करके ये सारा का सारा कार्य करना, ये स्वाध्याय का नहीं है। और इसमें आता है नीचे वाला जो पॉइंट है, यहाँ
गलती से कॉपी पेस्ट हो चुका है। ईश्वर प्रणिधान तीसरा नंबर पॉइंट ये स्वाध्याय के अर्थ के लिए है कि आत्मोन्नति में सहायक साहित्य का अध्ययन करना और प्रतिदिन स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना व पवित्र ओम आदि ध्वनियों का श्रद्धापूर्वक जप करना इत्यादि। ये स्वाध्याय है, यानी स्वयं का अध्ययन में कैसे अपने आत्म उत्थान करें, आत्मदर्शन करें, ये सारे के लिए सारी पद्धतियाँ बताई गई हैं। और इस विषय को हम आने वाले आगे फिर दोबारा से पढ़ेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर कोई विस्तार नहीं देने वाले। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस पर कमेंट किया करें, बार बार न कहना पड़े। जो नियमित हैं आप ज़रूर अपनी उपस्थिति दर्ज किया करें। और जिन बच्चों ने, जिन विद्यार्थियों जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।